अथ वराहपुराण्यामः चतुर्दश अध्यायः गोकर्ण महात्म्य और नंदिकेश्वर को वर प्रदान। ब्रह्मा जी कहते हैं, सनत कुमार, जब इस प्रकार कहकर भूत भवन भगवान शंकर वहाँ अंतर ध्यान हो गए तो उसी क्षण गणों का अध्यक्ष नंदी का शरीर परम दिव्य हो गया। वे 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से संपन्न होकर एक दिव्य स्थान पर बैठ गए। उनके विग्रह का वर्ण भी दिव्य हो गया और उससे दिव्य अगुरु की सुगंध फैलने लगी। त्रिशूल, परीक, दंड और पिनाक उनके हाथों में सुशोभित होने लगे तथा मुंज की मेखला कमर की शोभा बढ़ाने लगी। अपने तेज से वे ऐसे प्रतीत होने लगे मानो दूसरे शंकर ही विराजमान हो। फिर भगवान वामन की भांति उद्यत होकर उन्होंने अपना पैर ऐसे आगे बढ़ाया मानो वे द्विजवर 3 डगों से पृथ्वी को नापने का विचार कर रहे हों। उन्हें देखकर आकाश में विचरने वाले संपूर्ण देवताओं का मन आशंकित हो गया। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अतः इंद्र को इसकी सूचना देने के लिए वे स्वर्ग की ओर चल पड़े। देवताओं के द्वारा यह वृत्तांत सुनकर इंद्र तथा अन्य उपस्थित लोकपालों को बड़ा विषाद हुआ। उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई। उन सभी ने सोचा, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उमाकांत भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लिया है, अतः इसमें अपार शक्ति आ गई है। अब यह श्रीमान पुरुष तीनों लोकों पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेगा। इसमें जैसा उत्साह, तेज और बल प्रतीत होता है, इससे सिद्ध होता है कि यह अवश्य कोई महान पराक्रमी पुरुष ही है। यह तो देवताओं के मुख्य स्थान को भी छीन सकता है। अतः अपने तेज के प्रभाव से जब तक यह स्वर्ग लोक में नहीं आ जाता है, इसके पूर्व ही हम लोग वर देने में कुशल भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने में संलग्न हो जाएं। हे मुने, इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे सभी श्रेष्ठ देवता मेरे साथ मुंजवान पर्वत के शिखर पर आ गए। वहाँ जगत के आश्रयदाता अपार शक्ति वाले भगवान श्रीहरि ने अपने लिए स्थान बना रखा था। जब श्रीहरि को ज्ञात हुआ कि सूर्य समुदाय आ रहा है तो वे दौड़कर आगे आ गए, कारण सबके हृदय की बात उन्हें विदित थी। अब उनकी कृपा से देवताओं और मुनियों की सभी बातें स्पष्ट हो गई। तब स्वयं भगवान विष्णु देवताओं के साथ मेरी तुलना करने वाले नंदी के पास पहुंच गए। नंदी ने कहा, ओह, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने जितना परिश्रम किया है वह आज सब सफल हो गया, क्योंकि देवताओं के अध्यक्ष इंद्र तथा संपूर्ण संसार के शासक श्री हरि के दर्शन का आज मुझे परम श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त हो गया है। आज मेरे जीवन की साध्य पूरी हो गई और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। पापों का संहार करने वाले भगवान शिव शांत स्वरूप हैं। उनकी प्रसन्नता तो मुझे प्राप्त हो ही चुकी है। उन्होंने वर देकर मुझे अपना पार्षद बना ही लिया है। मुझ पर उनकी असीम कृपा है। निश्चय ही अब मेरे सारे कलमश दूर हो गए। भगवान शंकर बड़े महात्मा पुरुष हैं। उन्होंने देवताओं के विषय में मेरे सामने जो बात कही है वह परम हितकर एवं सत्य सिद्ध हो गई। उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं रहा। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा था कि प्रिय नंदी, देवर्षि लोग तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें देखने यहाँ पधार रहे हैं। आज परमेष्ठी द्वारा भी मैं आदर प्राप्त कर चुका। इससे मेरे हृदय में अपार आनंद भर गया है। देवताओं ने कहा, हे विप्रवर नंदी, हम लोग भी उन वरदायी भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर जिन प्रभु ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है उन्हीं का अवलोकन हमें भी अभिष्ट है। इतनी बात कहने के पश्चात देवताओं ने द्विजवर नंदी से पुनः पूछा, कपाल धारण करने वाले महाभाग महेश्वर का दर्शन हम लोग किस स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे? नंदी ने कहा, वे प्रभु तो मुझ पर कृपा करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वे कहाँ विराज रहे हैं, अतः वे जहाँ हों आप सभी देवता स्वयं ही अन्वेषण कर लें। सनत कुमार जी ने पूछा, हे भगवान, महाभाग शंकर जी ने नंदी से क्या कहा था जिससे उन्होंने उनका पता नहीं बताया? हे देवेश, आप यह बात मुझे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, भगवान शंकर की तो कोई भी बात गोपनीय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स, शंकर ने जो बातें कही हैं उन्हें देवताओं के सामने स्पष्ट करना मेरे लिए भी उचित नहीं है, पर उन्होंने नंदी से जो बात कही थी वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान शंकर जी ने कहा था, हे विप्रवर, हिमालय के उस पार पृथ्वी पर संकटगिरी नाम से विख्यात एक सिद्ध स्थान है, जिसकी अनेक वन उपवन शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ श्लेषात्मा
श्लेषपातक नामक एक श्रेष्ठ सर्प निवास करता है। उसने तीव्र तपस्या की है जिससे उसके सभी पाप भस्म हो गए हैं। इस समय उस पर अनुग्रह करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। वहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम है, वहीं निर्जन स्थान में वह रहता है। उस दिव्य स्थान में रहते हुए उसके बहुत से वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पवित्र पर्वत के ऊंचे शिखर पर वह स्थान है। श्लेषपातक सर्प का निवास होने के कारण उसी के नाम से श्लेषपातक वन उसकी संज्ञा हो गई है। एक समय की बात है, मैं मृग का रूप धारण कर वहाँ विचर रहा था। मैंने देखा देवता लोग मुझे पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं झट वहीं छिप गया। वे मुझे खोजने में व्यस्त हो गए। हे वत्स, तुम्हें यह प्रसंग उन देवताओं और अप्सराओं को भी नहीं बताना चाहिए। मैंने उसे अनेक वर दिए, फिर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। सनत कुमार के प्रति ब्रह्मा जी का कथन है, जिस समय नंदी को वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, उस समय उनके तेज से सभी दिशाएं जगमगा उठी थी। उनके पास अनेक देवता आ गए थे। उनका दिव्य शरीर द्वितीया के चंद्रमा की भांति पूजनीय बन गई। मरुद गणों को साथ लेकर इंद्र मनोगामी इच्छानुसार चलने वाले रथ पर बैठे और वहां आ गए। उनके वहां पहुंचते ही पर्वत भाग तेज से चमचमाने लगे। विविध जलचर जीवों के स्वामी वरुण वर देने के विचार से अपने गणों को साथ लेकर वहां आए। उनका अत्यंत तेजस्वी विमान वज्र एवं स्फटिक मणि के समान चमक रहा था। उस पर्वत के शिखर पर धन के स्वामी कुबेर का भी आगमन हो गया। उनका विचित्र रथ तपाए हुए स्वर्ण के द्वारा निर्मित था। धनाध्यक्ष के साथ बहुत से यक्ष एवं राक्षस भी आए थे। सूर्य के समान प्रकाशमान करोड़ों विमानों से वे आए थे। उन विमानों की शोभा अलौकिक थी। अपने उत्तम पुण्यों से सुशोभित कुबेर ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरे सूर्य हों। सूर्य, चंद्रमा तथा समस्त ग्रहमंडल एवं नक्षत्र समूह अग्नि के समान तेजस्वी विमानों पर चढ़कर आकाश से धरातल पर उतर आए। 11 रुद्रों और 12 सूर्यों का भी वहां आगमन हो गया। दोनों अश्विनी कुमार उस महान मुंजवान पर्वत पर पधारे। विश्वदेव, साध्यगण और तपस्वी बृहस्पति भी आए। विशाख नाम से विख्यात स्वामी कार्तिकेय तथा भगवान विघ्न विनायक भी उस श्रेष्ठ पर्वत पर पधारे। वहाँ सैकड़ों मोर बोल रहे थे। नारद, तुम्बुरु, विश्वावसु, परावसु, आहा, हुहु तथा अन्य भी अनेक प्रसिद्ध गंधर्व इंद्र की आज्ञा के अनुसार विविध प्रकार के विमानों द्वारा वहां आ गए। पवन अग्नि, धर्म, सत्य, ध्रुव तथा देवर्षि, सिद्ध, यक्ष, विद्याधर एवं गोहियाकों का समुदाय भी वहां पहुंच गया। कई महान आदरणीय ऋषि भी आए। गंधकाली, घृताची, बुद्धा, गौरी, तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका, रंभा, पुंजिकस्थला तथा ऐसी अन्य भी बहुत सी अप्सराएं उस मुंजवान पर्वत पर आईं। पुलत्स्य, अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, पुलह, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, अग्निवेश्य, वृद्ध, पराशर, मार्कंडे, अंगिरा, गर्ग, संवर्त, कर्तु, जमदग्नि, भार्गव और च्यवन, ये सभी महर्षि विष्णु की तथा स्वर्गाध्यक्ष शक्र की आज्ञा से वहां सामूहिक रूप से आए थे। स्त्री पुरुष का रूप धारण करके सिंधु, महानदी, सरयू, ताम्रारुणा, चारुभागा, बीतस्ता, कौशिकी, पुण्या, सरस्वती, कोका, नर्मदा, बाहुदा, शत्रुदु, विपाशा, गंडकी, सरिद्वारा, गोदावरी, वेणी, तापी, करतोया, सीता, चीरवती, नंदा, चंदना, चरणवती, प्रणासा, देविका, प्रभास, सोम, लोहित्य तथा गंगा सागर एवं अन्य भी जितने अनेक पुण्य तीर्थ स्थित हैं, वे सभी उस समय वहाँ पृथ्वी पर पधारे। इंद्र की आज्ञा से मुंजवान नामक उस उत्तम पर्वत पर सबका आगमन हो गया। पर्वतों में उत्तम महामेरु, कैलाश, गंधमादन, हिमबान, हेमकूट, निषद पर्वत, प्रवर, विंध्याचल, महेंद्र, सहिया, मलयगिरी, दुर्दुर, माल्यवान, चित्रकूट, अत्यंत ऊंचा द्रोणाचल, श्री पर्वत, लताओं से परिपूर्ण पर्वतराज, पारियात्र, ये सभी पर्वतों में उत्तम माने जाते हैं। इन सब का तथा अनेक अरण्यों का भी वहाँ आगमन हो गया। संपूर्ण यज्ञ, समस्त विद्याएं, चारों वेद, धर्म, सत्य, दम, स्वर्ग, महान ऋषि, कपिल, महाभाग, वासुकी, सर्पराज, अमृतासी, हजारों फणों से प्रकाशमान अनंत शेषनाग, धृतराष्ट्र,
सर्पों के राजा कृमिर, श्रीमान अम्बोधर, महान तेजस्वी नागराज तथा सर्पों का अध्यक्ष अरबों एवं खरबों सर्प वहाँ आए। विद्युजिंग, द्विजिहेंद्र, शंखवर्चा, महाद्युति, तीनों लोकों में विख्यात धीमान अनिमिषेश्वर, विरोचन कुमार, सत्य स्फोटमणि, सत्यचित, पर्वत की भांति अचल रहने वाले तथा सैकड़ों फणों से युक्त श्रृंग अरिमेजय के साथ सर्पराज, प्रज्ञावान नागराज, विनत, भूरी, कंबल और अश्वत्तर सर्प का राजा, पराक्रमी एका पत्र, नागों का अध्यक्ष, करकोटक एवं धनंजय, इस प्रकार के महान पराक्रमी अनेकों भुजगेंद्र मुंजवान पर्वत पर आए। दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं और विदिशाएं वहां आए। उस समय आए हुए देवताओं, यक्षों और सिद्धों से उस मुंजवान पर्वत का शिखर इस प्रकार भर गया जैसे प्रलय काल में समुद्र का किनारा जल से परिपूर्ण हो जाता है। जब उस पर्वतराज मुंजवान के सुरम्य शिखर पर देवताओं का समाज जुट गया तो वायु से प्रेरित होकर वृक्षों ने उन पर फूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय दिव्य गंधर्वों ने उत्तम संगीत, अप्सराओं ने प्रशंसनीय नृत्य और पक्षियों ने प्रसन्न होकर मधुर स्वर से सुंदर शब्द करना प्रारंभ कर दिया। पवन पुण्य गंधों को लेकर प्रवाहित होने लगे, उसके स्पर्श से सबका मन मुग्ध हो जाता था। इस प्रकार भगवान विष्णु को आगे कर सभी देवता वहां उपस्थित हुए और देखा कि नंदी सामने विराजमान है तथा दिव्य आभा से उनकी मूर्ति विद्योतित हो रही है। अब वहां आए हुए गंधर्वों और अप्सराओं के गणों पर नंदी की भी दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि अन्य सभी देवता तथा देवराज इंद्र भी एक साथ ही वहां पधारे हैं। फिर तो नंदी सावधान हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सहसा एक साथ सभी देवताओं का आगमन देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। फिर वे सबके स्वागत करने में संलग्न हो गए। उपस्थित सभी देवताओं को क्रमशः नमस्कार करने के पश्चात उन्होंने उनके लिए यथाशीघ्र आसन, पाद्य एवं अर्घ्य आदि के लिए अपने अनुयायियों को आदेश दिया। नंदी के स्वागत को स्वीकार कर आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार, साध्य, विश्वदेव, गंधर्व और गुह्यक आदि देवताओं तथा गण देवताओं ने भी नंदी की प्रशंसा की। विश्वावसु, हा, हु, नारद, तुम्बुरु, चित्रसेन और अन्य गंधर्वों ने नंदी की भी पूजा की। वासुकी प्रभृति नाग सर्पों के राजा कहे जाते हैं, उनमें असीम शक्ति है। सौम्य मूर्ति नंदीश्वर को देखकर उन सबों ने भी उनकी अर्चना की। सिद्ध, चारण, विद्याधर और अप्सराओं का उपस्थित समाज देवेश्वर इंद्र से सम्मानित नंदीश्वर की पूजा करने लगा। यक्ष, विद्याधर, ग्रह, समुद्र, पर्वत, सिद्ध, ब्रह्मर्षिगण, गंगा आदि नदियाँ, इन सभी में अपार हर्ष उत्पन्न हो गया था। अतः सभी ने नंदीश्वर को आशीर्वाद देना आरंभ किया। देवता बोले, हे मुने, पशुपति भगवान शंकर तुम पर सदा प्रसन्न रहें। अनवज्ञ तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति हो जाए अथवा द्विजवर तुम्हें ऐसी शक्ति सुलभ हो जाए कि कोई भी देवता तुमसे श्रेष्ठ न हो सके। हे विभो, रोग व्याधि तुम्हारे पास न आ सके, तुम अमर होकर विचरण कर सको। हे अच्युत, भगवान शंकर के साथ सातों लोकों में सुख से रहने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर नंदीश्वर ने पुनः उनसे अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करना आरंभ किया। नंदकेश्वर बोले, आप सभी प्रधान देवता हैं और मुझ पर आप सभी का अगाध स्नेह है। आप महानुभावों ने जो प्रिय बात कहकर मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का अत्यंत आभारी हूँ। अब आप लोगों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आप आज्ञा देने की कृपा करें। देवताओं, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। नंदीश्वर की यह बात सुनकर इंद्र ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। शक्र बोले, हे भद्र, तुम यह बतलाओ कि भगवान शंकर कहाँ गए और इस समय वे कहाँ विराज रहे हैं। विप्रवर, देवताओं के अध्यक्ष उन शक्तिशाली शिव को हम सभी लोग देखना चाहते हैं। हे मुने, जिन्हें स्थाणु, उग्र, शिव, सर्व एवं महादेव कहते हैं, उन भगवान शंकर को तुम जानते हो कि वे इस समय कहाँ हैं। हे महर्षि, वह स्थान यथाशीघ्र मुझे बताने की कृपा करो। वज्रपाणी इंद्र की यह बात बुद्धिमतापूर्ण थी। उसे सुनकर नंदी ने भगवान शंकर का स्मरण किया। साथ ही वे इंद्र को उत्तर देने के लिए भी उद्यत हो गए। नंदकेश्वर ने कहा, हे देवेंद्र, आप स्वर्ग के स्वामी हैं, इसके विषय में यथार्थ बात सुनाने की आप कृपा करें। इसी मुंजवान पर्वत पर मैंने भगवान शंकर की पूजा की थी। वे परम शक्तिशाली पुरुष हैं। उन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर अनेक दिव्य वर प्रदान किए।
फिर वे प्रभु परम प्रसन्न होकर यहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए। अब उनकी जानकारी करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। वास्तव मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। यदि आप उनके विषय में मुझे आज्ञा देते हैं तो अब हम सभी प्रयत्नपूर्वक उन प्रभु का अन्वेषण करने का प्रयास करें। इति श्री वराहपुराणे चतुर्दश द्विशतम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराहपुराण का 214वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान की यह कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।